आज लोग हम क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी फिजिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस वक्त पेपर देने वाले हैं, बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि यह बिहार द्वारा मॉडल सेट की टाइप का है। खुद हम बनाया, खुद सॉल्व किए, बहुत मेहनत लगा है। देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, हम लोग तो जानते हैं विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। तो यह बिल्कुल सही है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती को मतलब बी नंबर आपका गोले का त्रिज्या का होगा। देखिए, एक धात्विक गोले की धारिता 1.0 एफ है, इसकी त्रिज्या होगी तो 9 केमी इसकी त्रिज्या होगी। तो इसमें 1.0 तो 1.00 हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 केमी होता है। देखिए, समान त्रिज्या तथा समान आवेश के बारे में कुछ 8 बिंदु एक दूसरे के मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है। बड़ी बूंदों की धारिता छोटी बूंदी की धारिता की तुलना में है। देखिए, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है। बड़ी बूंदे की धारिता छोटी बूंदे की धारिता से की तुलना से में है, तो क्या होगी? वो एक समान है तो दुगनी तो जरूर होगी, तो इसकी आंसर दुगनी होगी। देखिए, दो आवेशित चालक के गोले जिन पर आवेश को भिन्न भिन्न मात्राएं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संधारित दिए जाते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा? कुल आवेशों के संरक्षित आंसर होगा, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। देखिए, चलिए 6 नंबर बनाते हैं। आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान हो तो। किसी दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने में विभव समान नहीं हो तो आप बताइए कौन नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेतु धारिता गोले के कुछ आवेश उन परस्पर हटा दिया जाता है तो उनके अंतिम आवेश Q1 एवं Q2 इस प्रकार होंगे। देखिए, एक बार क्वेश्चन और रिपीट करते हैं। Q1 एवं Q2 धारिता से दो धात्विक घोलों पर कुछ आवेश हैं, उन्हें परस्पर करके हटा दिया जाता है, जिन पर अंतिम आवेश Q1 एवं Q2 प्रकार होंगे। देखिए, Q1/Q2, Q1/Q2, C1/C2, ये आपका आंसर यही होगा। बराबर 3 संधारित्र के प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्यता धारिता होगी C/3। मान लीजिए C है और 3 संधारित्र है तो C/3 कभी भी होगी। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजित जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समांतर रहती है वह क्या होगा? विभवांतर। आप लोग तो जानते हैं कि संधारित्र का संयोजन विभवांतर ही सिर्फ करता है, तो आपका सटीक आंसर विभवांतर होगा। एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, मतलब एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है तो प्लेट के आवेश पर। क्या होगा? प्लेट के आवेश पर। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है। एक समांतर पद आयु संधारित्र की बैटरी से जोड़ा जाता है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान एक परावैद्युतांक भर दिए जाते हैं, प्रमाणता बढ़ जाता है, तो इसका क्या होगा? वाले समांतर वाहित संधारित्र की बैटरी है से जोड़ा जाता है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युतांक से भर दिया जाता है, तो इसकी प्रमाणता बढ़ ही जाती है, तो इसका आंसर होगा क्या? डी नंबर, आवेश तथा धारिता। यह आपका आंसर सही होगा, यह गलत होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक समांतर पद आयु संधारित्र के एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, फिर दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत पद्धति सिखाई जाती है। इस घटना को निम्न कथन सही है, तो इसका आंसर होगा आवेश नहीं बदलता है किंतु विभवांतर एवं ऊर्जा दोनों घटते हैं। आपका आंसर होगा यह। समान संधारित्र के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता CUF होती है, तो यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्यता धारिता होगी। देखिए, CBSE 2005 में यह पूछा है, तो आपका इसका आंसर होगा 54 FU। अगला क्वेश्चन। समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या बोल रहा है? n संधारित्र को पहले समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता अनुपात है, तो इसका क्या आंसर होगा? दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता अनुपात है, तो इसका होगा n²/1 होगा। C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस संरक्षित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q दिया जाता है तो संचित ऊर्जा होगी 4U। आपका आंसर होगा 1FU धारिता। 1FU धारिता को संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उनके श्रेणी क्रम 0.5 FU। एक तीसरा संधारित्र जोड़ा जाता है तो परमाणु धारिता होगी 0.4 FU। यदि शीशे की एक पद्धति को आयु संधारित्र प्लेट के बीच खिसकाया जाता है तो धारिता होगी बढ़ेगी कभी भी। 2FU 4FU की संधारित्र श्रेणी वृद्ध है। इस संयोजन को सिरों को 1200 वोल्ट पर का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2FU वाले संधारित्र विभवांतर होंगे 8V। एक समांतर क्रम संधारित्र जिसकी धारिता 15FU है, इसके प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm है। दोनों प्लेटों के बीच 3 mm मोटाई की तार में प्लेट सममित डाली जाती है। जब धारिता होगी तो आपका धारिता होगी 30FU। दो समान संधारित्र के प्रत्येक धारिता C है, तो इसका भी
V1 विभव तथा दूसरा V2 के इसके श्रेणी क्रम में सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है तो संपूर्ण क्षमता होगी 1/4 FI V1/VA स्क्वायर। आपका इतने के लिए ओके बाय बाय, कल मिलता है tomorrow।